पूर्ला कुमार पूजा, क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, एकदम झकास। तो रैंकिंग टॉपिक पढ़ने के बाद मैंने आप लोगों को कौन सा चैप्टर पढ़ाया था? सिटिंग अरेंजमेंट, बैठने की व्यवस्था। और ये जो बैठने की व्यवस्था है ये भी बहुत शानदार टॉपिक है और आजकल हर एग्जाम में सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आ रहा है, जैसे कि आप जानते हैं, है ना? हाँ जी, प्राची, रूपेश, आरिफ, प्रशांत, अभिजीत, सतीश, अंश, आरिफ, गौरव, राजीव, प्रवीण, रूपेश, अभिजीत। हाँ जी, तो हम उसी सिटिंग अरेंजमेंट टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। कल मैंने आपको कितनी अरेंजमेंट कराई थी बेटा? कल मैंने आप लोगों को 3 अरेंजमेंट कराई थी। अच्छा, सिटिंग अरेंजमेंट और पजल, ये दोनों चैप्टर ऐसे हैं, इसमें जब हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं ना, तो पता प्रैक्टिस कैसे होती है? प्रैक्टिस होती है जब हम एक ही क्वेश्चन को मल्टीपल टाइम सॉल्व करें। हम एक ही क्वेश्चन को कम से कम 5 या 6 बार बनाएं। हमें नए नए क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम सिंगल क्वेश्चन को ही मल्टीपल टाइम्स अगर रिवाइज कर रहे हैं, हम एक ही क्वेश्चन को अगर बार बार सॉल्व कर रहे हैं, तब सिटिंग अरेंजमेंट और पजल की प्रैक्टिस होती है। तो जो क्लासेस के क्वेश्चन होते हैं सिटिंग अरेंजमेंट और पजल में, आप उन्हीं क्लास के क्वेश्चन को अपने घर पे कम से कम 3 3 4 4 बार सॉल्व करो। नए क्वेश्चन की जगह जो क्वेश्चन आपको ऑलरेडी करा रखे हैं, आप उन्हीं क्वेश्चन की, है ना, अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस करो, तब अल्टीमेट में जाएगा। समझ लो? हाँ जी, तो भैया कल हम लोगों ने सिटिंग अरेंजमेंट की शुरुआत करी। तो 3 बेसिक अरेंजमेंट आप लोगों को बताई थी। पहली अरेंजमेंट नहीं, ये वाली नहीं थी। पहली अरेंजमेंट ये थी और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो हमने सॉल्व किए। दूसरी अरेंजमेंट ये थी और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो भी हमने सॉल्व किए। तीसरी अरेंजमेंट ये थी और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो भी हमने सॉल्व किए। तो ये 3 अरेंजमेंट हमने पढ़े और तीनों अरेंजमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछ रहे हैं वो क्वेश्चन भी हम लोगों ने डील कर लिए, है ना? वो क्वेश्चन भी हम लोगों ने डील कर लिए। इन तीनों क्वेश्चन से रिलेटेड क्या क्वेश्चन एग्जाम में भाई अरेंजमेंट बनाने के बाद उस अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन किस प्रकार एग्जाम में पूछे जाएंगे वो भी हम सॉल्व कर चुके हैं। चलिए, ये चौथी अरेंजमेंट आपके सामने है, सॉल्व करो इस अरेंजमेंट को। हाँ जी, बनाइए इस अरेंजमेंट को। कल जो मैंने बिल्कुल बेसिक मेथड बताया ना, बिल्कुल इसी टाइप से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना, बिल्कुल इसी टाइप से, है ना? पहले आप क्लोज फॉर्म बना लो, अगर सर्कल के चारों तरफ है तो सर्कल बना लो, रेक्टेंगल के चारों तरफ है तो रेक्टेंगल बना लो, और उसके बाद, है ना, जितने भी लोग हैं सबको एक साथ बैठा दो। अगर आपका फेस पता है तो विद फेस, और पहले पर्सन को अपनी मर्जी से बैठाओ, है ना? उसके बाद कोई भी व्यक्ति आपकी मर्जी से नहीं बैठेगा, सिर्फ पहला व्यक्ति, सिर्फ फर्स्ट पर्सन आपकी मर्जी से बैठेगा। पूरी अरेंजमेंट में पहले व्यक्ति को कहीं भी बैठा दो, पूरी अरेंजमेंट में पहले व्यक्ति को कहीं भी बैठा दो, और फिर उसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को जोड़ते जाओ, और फिर उसी से रिलेटेड आप इन्फॉर्मेशन को जोड़ते चले जाओ, फिर उसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को जोड़ते चले जाओ, है ना? बनाओ बेटा, फटाफट से बनाओ। सीजीएल का नोटिफिकेशन आ चुका है, 18,000 वैकेंसीज है, सुनहरा अवसर है आप सबके लिए, और इस अवसर को आप दबाएंगे, है ना? जब रोज तक कहीं भी अवेलेबल नहीं हो रही है बुक, तो ऑनलाइन बुक मंगा लो भाई। आपको फ्लिपकार्ट की लिंक तो मालूम है ना मेरी, अगर नहीं मिल पा रही है तो आप ऑनलाइन मंगा लो। फ्लिपकार्ट पर तो लिंक मालूम है आपको, उससे मंगा लो। यूट्यूब पर जाओगे, मेरे यूट्यूब चैनल पे रीजनिंग विश्वास में, उसमें कोई भी लेटेस्ट वीडियो खोलना, उसके डिस्क्रिप्शन में जाना। जब आप उसके डिस्क्रिप्शन में जाओगे, है ना, तो वहाँ आपको मिल जाएगी किताब, लिंक सारी मिल जाएगी आपको, चिंता मत करो। बनाओ बेटा फटाफट से, जल्दी से अरेंजमेंट बनाओ। बन गया अरेंजमेंट भाई साहब, गजब। कुछ बच्चों ने तो अरेंजमेंट बना भी दी। ये बच्चे कितने तेज हैं, हैं? कुछ बच्चों ने तो अरेंजमेंट बना भी दी भाई साहब, कितने तेज हो रहे हैं। बनाओ फटाफट से। हाँ जी, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, बन गया क्वेश्चन। ए बी सी डी ई एफ जी एच, केंद्र की मुकर के वृत्त के चारों तरफ बैठे हैं। तो बेटा सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले सर हम वृत्त बनाएंगे। और कितने लोग हैं? 8 को बैठा देंगे, वो भी बराबर की दूरी पर। जब हम बराबर की दूरी बनाएंगे तो वो एक दूसरे के विपरीत आएंगे, और सबका मुख है, सबका फेस बेटा सेंटर की तरफ है, ऑल आर फेसिंग सेंटर, सबका फेस सेंटर की तरफ है। सबसे पहला पॉइंट है ई एंड जी ऑलवेज सिट नेक्स्ट टू ईच अदर। सबसे पहला पॉइंट है ई और जी हमेशा एक दूसरे के निकट बैठते हैं। अच्छा, ई और जी को अगर मैं एक दूसरे के निकट बैठाऊंगा तो आप ये डिसाइड कैसे करोगे कि जी को मैं राइट में बैठाऊं या जी को मैं ई के लेफ्ट में बैठाऊं? देन देयर आर टू पॉसिबिलिटी, है ना? तब इसका मतलब ये है कि यहाँ पे दो संभावनाएं हैं। तो बेटा ये जो पॉइंट है ना, ई एंड जी आर इमीडिएट टू ईच अदर, ये पॉइंट हम बाद में भी यूज कर सकते हैं, जरूरी थोड़ी है कि हम यहीं से क्वेश्चन शुरू करें। हम इस पॉइंट का यूज बाद में कर लेंगे, भैया ये तो दो संभावना दे रहा है, तो इस पॉइंट का यूज हम बाद में कर लेंगे, बाद में। नेक्स्ट पॉइंट, डी सिक्स थर्ड टू द राइट ऑफ सी। डी जो है ना सी के दाईं और तीसरे स्थान पर है, डी सिक्स थर्ड टू द राइट ऑफ सी। तो पहले मैं इसको बैठाऊंगा, सी को बैठाऊंगा, पूरी अरेंजमेंट में बेटा सी को कहीं भी बैठा दो। अब इसके थर्ड राइट पे डी बैठा दो, डी सिक्स थर्ड टू द राइट ऑफ सी, सी के थर्ड राइट पे डी बैठा दो, सी का फेस अंदर इसका राइट साइड होगा, 1 2 3, डी सिक्स थर्ड टू द राइट ऑफ सी, सी के थर्ड राइट पे डी आ गया, सी के दाईं और तीसरा बना के डी आ गया, ठीक है? एफ एच के बाएं को दूसरे स्थान पर है, एफ सिक्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच। एफ बेटा एच के सेकंड लेफ्ट पे है, एच को मैं यहां भी बैठा सकता हूं, एच के सेकंड लेफ्ट पे एफ, एच को यहां भी बैठा सकता हूं, एच के सेकंड लेफ्ट पे एफ, एच को यहां भी बैठा सकता हूं, एच के सेकंड लेफ्ट पे एफ, एच को यहां भी बैठा सकता हूं, एच के सेकंड लेफ्ट पे एफ नहीं आ सकता, एच को यहां भी बैठा सकता हूं, एच के सेकंड लेफ्ट पे एफ, एच को यहां भी बैठा सकता हूं, क्योंकि एच के सेकंड लेफ्ट पे एफ नहीं आ सकता। कुल मिलाकर एच को 1 2 3 4 जगह बैठा सकते हैं। अभी बैंकिंग का क्वेश्चन तो है कि मैं 4 पॉसिबिलिटी बनाऊं। कोई और पॉइंट है जो एच से रिलेटेड है ताकि एच की बैठने की संभावना को खत्म किया जा सके। सबसे लास्ट पॉइंट है एच इज नॉट द नेबर ऑफ डी एंड सी। एच जो है डी और सी का पड़ोसी नहीं है बेटा। अगर एच डी और सी के साथ नहीं है तो एच अगर डी के साथ नहीं है तो यहां भी नहीं आएगा, एच अगर सी के साथ नहीं है तो यहां भी नहीं आएगा बेटा। एच जो है ना तो डी के साथ आने वाला है, एच नहीं सी के साथ आने वाला है। तो डेफिनेटली जो एच आएगा वो सिर्फ और सिर्फ यहां आएगा, इसके अलावा कहीं नहीं आएगा। एच डेफिनेटली यहां आएगा, इसके अलावा कहीं भी नहीं आ सकता, समझ लो। एंड डी एस सी के दाईं और तीसरे स्थान पर एफ, एच के बाईं और दूसरे स्थान पर एफ, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच, एच के सेकंड लेफ्ट पे, एच के सेकंड लेफ्ट पे कौन है? एफ है, एच के बाईं और दूसरा कौन है? एफ, ठीक है जी? हाँ जी। अच्छा मुझे बताओ ई और जी दोनों एक साथ कहां बैठेंगे? ई और जी दोनों एक साथ कहां बैठेंगे इस पूरी अरेंजमेंट में? सर डेफिनेटली ई और जी दोनों एक साथ यहां बैठेंगे, ये पोजीशन फिक्स हो गई ई और जी की, ये पोजीशन फिक्स हो गई ई और जी की, यहां पे एक साथ होंगे। हाँ जी, सी कभी भी ए के अगले स्थान पर नहीं है। सी
नेवर सिट्स नेक्स्ट टू ए। सी ए के अगले स्थान पर नहीं है बेटा, ई और जी आएंगे, ए कभी भी यहाँ नहीं आ सकता। अगर सी ए के साथ नहीं आएगा तो डेफिनेटली ए को यहाँ आना पड़ेगा। अगर सी ए के अगले स्थान पर नहीं है तो डेफिनेटली ए को यहाँ आना पड़ेगा। अच्छा बचा कौन? बी बचा, बी तो 100% फिर बी यहाँ जाएगा भाई। ए और जी तो यहाँ आ गए, बचे थे ए और बी। अब सी ए के साथ नहीं है तो ए आ गया ऊपर, बी आ गया नीचे। अच्छा डी कभी जी के अगले स्थान पर नहीं है, डी नेवर सिट्स नेक्स्ट टू जी। डी कभी भी जी के साथ नहीं है, डी कभी भी जी के साथ नहीं है, तो जी आ जाएगा यहाँ, जी आ जाएगा यहाँ, है ना, और ए आ जाएगा यहाँ, ए आ जाएगा यहाँ, और ये अरेंजमेंट हमारी कंप्लीट हो गई। ये अरेंजमेंट कंप्लीट हो गई हमारी, ये अरेंजमेंट कंप्लीट हो गई, समझ लो। तो हु इज सिटिंग टू द इमीडिएटली राइट ऑफ डी? हु इज सिटिंग टू द इमीडिएटली राइट ऑफ डी? डी के इमीडिएटली राइट में कौन है भैया? डी के तुरंत दाईं ओर कौन है? डी के इमीडिएट राइट में कौन है? एफ। हु इज सिटिंग इमीडिएटली राइट ऑफ डी? डी के तुरंत दाईं ओर कौन है? डी के तुरंत दाईं ओर एफ है। हु इज सिटिंग इमीडिएटली राइट ऑफ डी? चलो इन क्वेश्चंस के आंसर दोगे जब आप उस अरेंजमेंट को बना लो। तो मैं फिर से आपको रिवीजन करवा देता हूं। पहला पॉइंट था ई एन जी सिक्स नेक्स्ट टू ईच अदर, लेकिन ई और जी दोनों को एक साथ नहीं बैठा सकते क्योंकि हमें नहीं पता लेफ्ट में कौन है राइट में कौन है। उसके बाद पॉइंट था डी सिक्स थर्ड टू द राइट ऑफ सी, सी के थर्ड राइट में डी है, और उसके बाद था एच, एफ इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच, एच के सेकंड लेफ्ट पे एफ है, और जो एच है ना तो डी के साथ है ना ही सी के साथ, एच ना डी के साथ ना सी के साथ, एच या तो यहाँ या यहाँ, लेकिन एच के सेकंड लेफ्ट पे एफ नहीं आ सकता, तो एच के सेकंड लेफ्ट पे एफ आ गया। अब बेटा ई और जी तो यहाँ आएंगे डेफिनेटली, ए और बी यहाँ आएंगे, ए और बी यहाँ आएंगे, बट सी के साथ ए नहीं आ सकता, सी के साथ ए नहीं आ सकता, तो ए आ जाएगा यहाँ, बी आ जाएगा यहाँ। और बोला गया है डी जो है डी जी के साथ नहीं है तो जी आ जाएगा यहाँ, बचा कौन? ई। चलिए साहब, तो ये बाकी के जो क्वेश्चन है ये सॉल्व करो, बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करो बेटा फटाफट से। देखो पहली जो चार क्लासेस होंगी ना सिटिंग अरेंजमेंट की, वो हर बच्चे के लिए है, चाहे आप बैंकिंग एग्जाम दो या ना दो। आप भले एसएससी जीडी की तैयारी करो, आप भले एमटीएस की तैयारी करो, आप भले सीएचएसएल की तैयारी करो, आप सीजीएल की तैयारी करो, आप यूपी कांस्टेबल की तैयारी करो, आप यूपीएसआई की तैयारी करो, पहली चार क्लासेस सिटिंग अरेंजमेंट की हर बच्चे के लिए है। बाद में हम बैंकिंग का लेवल शुरू करेंगे एडवांस लेवल, लेकिन ये बैंकिंग का लेवल बिल्कुल भी नहीं है, समझ लो। अभी जो क्वेश्चन पढ़ाए जा रहे हैं ये हर बच्चे के लिए है, और हर क्वेश्चन को कम से कम आपको अपने घर पे 3 बार सॉल्व करना है। हर क्वेश्चन को कितनी बार सॉल्व करना है? कम से कम 3 बार। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू जी? व्हाट इज द पोजीशन ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू जी? जी के सापेक्ष में डी, जी के दाईं ओर दूसरा, जी के दाईं ओर दूसरा, या फिर 1 2 3 4 5 6, या फिर 6 लेफ्ट में या सेकंड राइट में, 6 टू द लेफ्ट ऑफ एंड सेकंड टू द राइट, या तो 6 टू द लेफ्ट बोलोगे या फिर सेकंड टू द राइट बोलोगे। हु इज 4 टू द लेफ्ट ऑफ ए, है ना, ए के बाईं ओर बेटा, बाईं ओर चौथा मतलब इसके सामने कौन है? ए के सामने कौन है? जी। जब 8 लोग बैठते हैं तो 4th लेफ्ट या 4th राइट में अपोजिट होता है। रेलवे वाले बच्चे भी, इफ सी एंड एच इंटरचेंज देयर प्लेस, इफ सी एंड एच इंटरचेंज देयर प्लेस, सी की जगह एच को बैठा दो, एच की जगह सी को बैठा दो। इफ सी एंड एच इंटरचेंज देयर प्लेस देन हु विल बी सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई? तो बेटा ई के बाईं ओर दूसरा कौन है? ई के सेकंड लेफ्ट पे कौन है? एच। ई के सेकंड लेफ्ट पे कौन आ गया? एच आ गया। हु आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ जी? जी के इमीडिएट नेबर कौन है? सी एंड ई। जी के इमीडिएट नेबर कौन है? सी एंड ई। चेंज करके मत करना बेटा ओरिजिनल में, सी एंड ई। ओरिजिनल में कौन है? सी एंड। हाँ जी, चलिए साहब, अब अगली अरेंजमेंट बनाइए बेटा फटाफट से, ये वाली अरेंजमेंट बनाओ जल्दी से। और अगर तुम ये वाली अरेंजमेंट बना लेते हो ना तो सोचो तुम एक लेवल ऊपर हो गए सिटिंग अरेंजमेंट में। अगर तुमने ये वाली अरेंजमेंट बना ली तो तुम एक लेवल ऊपर हो जाओगे सिटिंग अरेंजमेंट में, है ना, एक लेवल ऊपर हो जाओगे सिटिंग अरेंजमेंट में। ये वाली अरेंजमेंट बना लो।
कंप्लीट। चलिए भाई, तो अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। जेपीक्यूआरएसटी चार विभाजित जोड़े हैं जो कि केंद्र के मुक्त के विरोध के चारों तरफ बैठे हैं। तो भैया एक बात बना दो, बना दिया हमने। कितने लोग हैं? 8 लोग हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 लोग हैं। 8 लोगों को हमने विरोध के चारों तरफ बैठा दिया साहब, है ना। चलिए, और 8 लोगों में चल रहा है कि 4 विवाहित जोड़े हैं। अच्छा जी, 4 मैरिड कपल है, पति पत्नी। भैया पति पत्नी है 4, 4 की 4 पुरुष है 4 महिलाएं हैं, है ना। 4 पुरुष है 4 महिलाएं हैं। द प्रोफेशन ऑफ द मेल्स, यानी कि जो 4 पुरुष है ना, सिर्फ उन्हीं का प्रोफेशन दिया हुआ है। जो 4 पुरुष है सिर्फ उन्हीं का प्रोफेशन दिया हुआ है, बाकी किसी का प्रोफेशन नहीं दिया हुआ। लेक्चरर, लॉयर, डॉक्टर एंड साइंटिस्ट। अमंग द मेल्स, देखो पुरुषों में से केवल ओनली आर एंड वी आर सिटिंग टुगेदर। पुरुषों में से केवल आर और वी एक साथ बैठे हैं। ओनली आर एंड वी आर सिटिंग टुगेदर। अमंग द मेल्स ओनली आर एंड वी आर सिटिंग टुगेदर। हमें नहीं पता आर और वी को कहां बैठाना है, लेकिन सिर्फ यही दो मेल एक साथ बैठेंगे। ईच मैन सीटेड बिसाइड हिज वाइफ, हर व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ बैठा, उसको छोड़ के कहां जाएगा भैया? हर व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ बैठेगा, उसको छोड़ के कहां जाएगा? अभी तक क्वेश्चन की शुरुआत हुई नहीं है बेटा, यहां से शुरुआत होने वाली है क्वेश्चन की। यू द वाइफ ऑफ लेक्चरर इज सीटेड सेकंड टू द राइट ऑफ वी। यू द वाइफ ऑफ लेक्चरर इज सीटेड सेकंड टू द राइट ऑफ वी। वी के सेकंड राइट में कौन है? वी के सेकंड राइट में कौन है? वी के सेकंड राइट में यू है। वी के सेकंड राइट में कौन है? वी के सेकंड राइट में यू द वाइफ ऑफ लेक्चरर इज सेकंड टू द राइट ऑफ वी। वी के सेकंड राइट में कौन है? वी के सेकंड राइट में यू है। एंड यू द वाइफ यानी कि यू फीमेल है ना। यू द वाइफ, यू फीमेल हो गई। अच्छा, ये किसकी पत्नी है? ये लेक्चर की पत्नी। हमें नहीं पता, दोनों में से कोई एक लेक्चर है, क्योंकि हर पत्नी अपनी पति के साथ बैठी है। अच्छा, वी कौन है बेटा? वी हमें पता है, अमंग द मेल्स ओनली आर एंड वी, तो वी मेल्स है ना। ओनली, और वी कौन है? द साइंटिस्ट। ये है द साइंटिस्ट, ये द साइंटिस्ट है, ये है द साइंटिस्ट, है ना। चलिए नेक्स्ट, टी इज सीटेड बिटवीन यू एंड बी। यू और बी के बीच में कौन है? यू और बी के बीच में टी है। अगर आपने इतना क्वेश्चन बना लिया, अगर आपने इतना क्वेश्चन बना लिया तो आप पूरा क्वेश्चन खत्म कर दोगे। अगर आपने इतना क्वेश्चन बना लिया तो आप पूरा क्वेश्चन खत्म कर दोगे, पूरा पूरा क्वेश्चन। पता है कैसे? अमंग द मेल्स ओनली आर एंड बी आर सिटिंग टुगेदर। बी के साथ को बेटा आर बैठाना है, और आर कौन है? आर कौन है? आर लॉयर है। क्वेश्चन में दिया हुआ है आर लॉयर। तो भैया 4 में से 2 मेल तो एक साथ बैठ गए। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब हर पति अपनी पत्नी के साथ बैठा, तो हर पति अपनी पत्नी के साथ बैठा दो। ये बताओ साइंटिस्ट की पत्नी कौन है? आर। सर साइंटिस्ट की पत्नी आर नहीं हो सकती, साइंटिस्ट की पत्नी आर नहीं हो सकती, क्योंकि आर तो मेल है। तो साइंटिस्ट की पत्नी कौन है? टी हो गई। ये दोनों हो गए पति पत्नी। अच्छा, ये बताओ लॉयर की पत्नी कौन है? सर हर पति अपनी पत्नी के साथ बैठा, तो लॉयर की पत्नी ये हो गई। ये होगी लॉयर की पत्नी, ये होगी साइंटिस्ट की पत्नी। अच्छा, यू किसकी पत्नी है? लेक्चरर की। तो बेटा लेक्चर ये तो नहीं हो सकता, तो डेफिनेटली 100% लेक्चर ये है। यू अगर लेक्चरर की पत्नी है तो लेक्चर ये है, और लेक्चर की पत्नी कौन है? लेक्चर की पत्नी कौन है? यू। अब बेटा एक मेल बचा बैठने को, कौन सा मेल बचा है? डॉक्टर। अब आपको डॉक्टर को बैठाना है, डॉक्टर को कहां बैठाओगे? पूरी अरेंजमेंट में डॉक्टर को कहां बैठाओगे? पूरी अरेंजमेंट में डॉक्टर को कहां बैठाओगे? कहां बैठाओगे डॉक्टर को? सर डॉक्टर को कहां बैठाएंगे? डॉक्टर को लेक्चर के साथ तो नहीं बैठा सकता, क्योंकि अमंग द मेल्स ओनली आर एंड बी आर सिटिंग टुगेदर। केवल दो ही पुरुष एक साथ बैठे, इन दोनों के अलावा कोई भी दो पुरुष एक साथ नहीं बैठा। समझ रहे? कोई भी दो पुरुष एक साथ नहीं बैठे, इसलिए डॉक्टर को लेक्चर के साथ नहीं बैठा सकते। डॉक्टर को कहां बैठाओगे? डॉक्टर को यहां बैठाओगे। डॉक्टर को कहां बैठाओगे? डॉक्टर को यहां बैठाओगे। डॉक्टर को लेक्चर के साथ नहीं बैठा सकते, क्योंकि कोई भी दो मेल इन दोनों के अलावा एक साथ नहीं बैठा। अच्छा, डॉक्टर की पत्नी कहां होगी? सर ये तो लॉयर की पत्नी है, ये यू का पति है, तो भैया डॉक्टर की पत्नी डॉक्टर के साथ आएगी, ये होगी डॉक्टर की पत्नी। खत्म क्वेश्चन। पी इज द वाइफ ऑफ डॉक्टर। भैया डॉक्टर की पत्नी कौन है? डॉक्टर की पत्नी पी है। क्यों इज नॉट डॉक्टर? क्यों डॉक्टर नहीं है। एस इज अ मेल। क्यों डॉक्टर नहीं है? तो क्यों लेक्चरर है, तो एस इज अ मेल। एस हो गया हमारा एक पुरुष, एस हो गया हमारा एक पुरुष। बचा कौन? पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी यू, बचा कौन? बी। तो ये हो गई बेटा लॉयर की पत्नी बी। ये हो गई, सॉरी सॉरी बी थोड़ी बचा, ये बचा जे, तो लॉयर की पत्नी हो गई जे, लॉयर की पत्नी हो गई जे। अब आप ये सारे क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। मैं एक बार और आपको रिवीजन करवा देता हूं। अमंग द मेल्स ओनली आर एंड बी आर सिटिंग टुगेदर। केवल आर और बी एक साथ बैठे हैं। आर कौन है? लॉयर। बी कौन है? साइंटिस्ट। यू इज द वाइफ ऑफ लेक्चरर इज सेकंड टू राइट ऑफ बी। बी के सेकंड राइट में कौन है? यू। यू वाइफ है और बी कौन है? साइंटिस्ट। टी इज बिटवीन यू एंड बी। यू और बी के बीच में कौन है? टी। अच्छा, अमंग द मेल्स ओनली आर एंड बी आर सिटिंग टुगेदर, तो यहां पे आर कौन है? लॉयर। हर पति अपनी पत्नी के साथ बैठा, तो बी की पत्नी आर नहीं है, तो बी की पत्नी कौन है? टी। लॉयर की पत्नी कौन है? लॉयर की पत्नी हो गई। यू इज द वाइफ ऑफ लेक्चरर, ये लेक्चर की पत्नी है, तो भैया ये लेक्चर हो गया है। ये कौन हो गया? ये हो गया हमारा लेक्चर। ठीक है जी, हाँ जी। तो मेरे दोस्त मेरे भाइयों मेरे धीरे अब बचा कौन? डॉक्टर। डॉक्टर बेटा लेक्चर के साथ तो आ नहीं सकता, तो डॉक्टर आएगा यहाँ। डॉक्टर ये हो गई डॉक्टर की पत्नी। पी इज द वाइफ ऑफ डॉक्टर की पत्नी कौन है? पी है ना। क्यू इज नॉट डॉक्टर, तो क्यू लेक्चर है, ऐसे हो गया। बचा कौन जी? अब आप इन सारे प्रश्नों के उत्तर दीजिए फटाफट से। हु अमंग द फॉलोइंग इज अ डॉक्टर, इनमें से डॉक्टर कौन है ना। डॉक्टर बेटा क्यू तो हो नहीं सकता, क्यू इज नॉट डॉक्टर, और आर और बी डॉक्टर हो नहीं सकते, क्योंकि आर और बी मेल है। बाकी बेटा ऐसी है, टी और ये तो वैसे भी नहीं हो सकते, क्योंकि फीमेल हो गई। चलिए साहब, निम्नलिखित में से लेक्चर कौन है? लेक्चर कौन है? क्यू डॉक्टर नहीं है, लेक्चर हो जाएगा एस, सॉरी क्यू। निम्नलिखित में से वकील की पत्नी कौन है? वकील की पत्नी कौन है? वकील की पत्नी हो गई जे। वैज्ञानिक के तुरंत बाजू कौन बैठा है? वैज्ञानिक के तुरंत बाजू लॉयर बैठा है, और जो कि किसका पति है? जे का। लॉयर बैठा है जो कि किसका पति है? जे का। टी सिटिंग बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग, टी किसके बीच में? यू और बी के बीच में। ये तो इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दे रखी थी, ये इन्फॉर्मेशन तो हमें क्वेश्चन में दे रखी थी, ये इन्फॉर्मेशन तो हमें क्वेश्चन में दे रखी थी। चलिए साहब, अब आएगा, अब आएगा मजेदार क्वेश्चन, जो कि एक पेज पे एक ही दिखना था आपको, है ना। अब देखो, अब आएंगे बड़े बड़े क्वेश्चन। आपने टोटल कितनी अरेंजमेंट बना ली बेटा? आपने टोटल कितनी अरेंजमेंट बना ली? हाँ, 1 2 3, 3 के बाद 4 5, है ना। 5 अरेंजमेंट बन ली आपने। अब आएंगे बड़े बड़े क्वेश्चन, ठीक है, बड़ी बड़ी अरेंजमेंट के साथ। अभी तक तो छोटे छोटे क्वेश्चन कर रहे हैं, अब बड़े बड़े क्वेश्चन करोगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि पीडीएफ में भी दिखाना बेकार हो जाएगा। 5 अरेंजमेंट। हाँ जी बेटा, ये क्वेश्चन आपके सामने है, पहले आप इस वाले पेज को पढ़ लो। एबीसीडी एफ जी एच सिटिंग ऑन द सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर, ईच वन ऑफ देम हैज अ डिफरेंट प्रोफेशन। 8 लोग हैं, ब्रैकेट के चारों तरफ बैठे, सबका केंद्र की ओर मुख है, सबका एक अलग प्रोफेशन है। तो जो हमारा मेन क्वेश्चन है वो ये है, मेन क्वेश्चन, बस ये क्वेश्चन है हमारा मेन। इस क्वेश्चन को बनाओ आप इस क्वेश्चन को बनाओ। बना फटाफट। अगर आपने ये वाला क्वेश्चन कर लिया ना, तो समझ लो सीटिंग अरेंजमेंट में, सीटिंग अरेंजमेंट में, है ना, आप ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट परफेक्ट हो गए। अगर आपने ये वाला क्वेश्चन बना लिया, है ना, तो आप ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट परफेक्ट हो गए। हाँ जी, बनाओ फटाफट से। जल्दी से बनाओ फटाफट से, फटाफट।
इस क्वेश्चन में एक ट्रिक है कि आप लोगों को ना पॉसिबिलिटीज समझनी पड़ेगी इस क्वेश्चन को डील करने के लिए। आप लोगों को पॉसिबिलिटीज समझनी पड़ेगी, पॉसिबिलिटीज। हाँ जी, बनाओ बनाओ बेटा, क्वेश्चन बनाओ जल्दी से। फटाफट बनाओ, तीन पॉसिबिलिटी बनी, तीनों बना लो।
तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगरे के टुकड़ों, ये है हमारा खतरनाक सा क्वेश्चन। ये है हमारा खतरनाक क्वेश्चन। मैंने आपसे कहा कि अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप पॉसिबिलिटीज बना लो, और इस क्वेश्चन में आप सीखोगे कि किस तरीके से पॉसिबिलिटीज को बनाया जाता है। संभावनाओं को हम कैसे बनाते हैं, बोर्ड पे ध्यान से सुनना है ना। टोटल 8 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, हमें नहीं पता कि संभावना बनेगी, मैं तो एक सर्कल बना के चल रहा हूं, सिर्फ एक सर्कल। पहला पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट है, ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ टीचर। ए टीचर के थर्ड राइट में, तो सबसे पहले टीचर को बैठा, जहां मर्जी वहां बैठा टीचर को, और इसके थर्ड राइट में 1 2 3, इसके थर्ड राइट में ए है, ए सिक्स के दाईं ओर तीसरा है ना। डी सिक्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी, डी जी के सेकंड लेफ्ट में, जी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ टीचर। बेटा जी टीचर के बगल में नहीं है, जी टीचर के बगल में नहीं है, जी इन तीनों में से कोई नहीं है, और जी के सेकंड लेफ्ट में डी है, जी यहां आ सकता है ना, जी के सेकंड लेफ्ट में डी आ जाएगा, जी यहां नहीं आ सकता, जी के सेकंड लेफ्ट में डी नहीं आ सकता, जी यहां भी आ सकता है, जी के सेकंड लेफ्ट में डी आ जाएगा, जी यहां आ सकता है, जी के सेकंड लेफ्ट में डी आ जाएगा, और जी यहां भी आ सकता है। अच्छा जी टीचर के बगल में नहीं है, तो जी 3 जगह आ सकता है, कितनी जगह आ सकता है, जी जी 3 जगह आ सकता है, यहां भी, यहां भी, यहां भी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब बेटा 3 पॉसिबिलिटी बनानी पड़ेगी, क्योंकि जी हमारा 3 जगह आ सकता है, तो जी हमारा 3 जगह आ सकता है, तो हमें 3 संभावनाएं बनानी पड़ेंगी। जी हमारा 3 जगह आ सकता है, तो हमें 3 संभावनाएं बनानी पड़ेंगी, 3 पॉसिबिलिटी है ना, 3 पॉसिबिलिटी बनानी पड़ेंगी। अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। 3 पॉसिबिलिटी बनानी पड़ेगी हमें, जी हाँ भी आ सकते हैं, यहाँ भी। बेटा टीचर के है ना, टीचर के थर्ड राइट में ए है, टीचर का थर्ड राइट में कौन है, टीचर के थर्ड राइट में ए हो गया, जी 3 जगह आ सकता है, 1 2 3। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे जिगरे के टुकड़ों, अब आप ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना है ना। जी यहाँ भी आ सकता है ना, जी यहाँ भी आ सकता है, और जी जी टीचर के थर्ड राइट में ए है, और जी यहाँ भी आ सकता है, और जी के सेकंड लेफ्ट में डी हो गया, जी के सेकंड लेफ्ट में डी हो गया, जी के सेकंड लेफ्ट में डी हो गया। अब आप इस क्वेश्चन को तीनों पॉसिबिलिटी लेके चलोगे, अब आप इस क्वेश्चन को तीनों पॉसिबिलिटी लेके चलोगे, और मैं इस क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ता हूं। मैंने तीनों संभावनाएं बना दी, मैंने इस क्वेश्चन को यहीं पे ड्रॉप कर दिया। बाकी का क्वेश्चन आपको होमवर्क है, आप घर पे कंटिन्यू करोगे। मैंने 3 संभावनाएं बना दी, 3 संभावनाएं कैसे बनेंगी, ये तीनों संभावनाएं बनेंगी। अब बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है, आप तीनों ही सर्कल में अप्लाई करोगे, और देखोगे इन तीनों में से कोई भी एक सर्कल सही है, कोई भी 2 या 3 सही है। जरूरी थोड़ी है कि हमेशा एक ही आंसर होगा, मल्टीपल आंसर भी हो सकते हैं, और अगर आपसे नहीं बनेगा तो कल मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको दूंगा, ठीक है। बाकी आप घर पे ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को। चलिए, लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।